नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी जा रही है रावल हाउस छोड़कर। राजवीर से रोकती है, कहती नंदिनी ऐसा मत करो, अगर मैं वहाँ होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। पता नहीं दर्श को क्या हो गया था, क्यों किया उसने तुम्हारे साथ ऐसा, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। नंदिनी कहती है कि बेन, अपने पति के साथ रहने से ज़्यादा जरूरी है अपने आत्मसम्मान के साथ रहना, और मैं अपने आत्मसम्मान पर इतनी बड़ी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सब उसे रोकते हैं, लेकिन नंदिनी कहती है कि आप लोग मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, मैं एक मिनट भी अब इस घर में नहीं रह सकती। वो वहाँ से चली जाती है। राजवीर को एकदम से पैनिक अटैक आ जाता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि दर्श की नई नवेली दुल्हन उसको छोड़कर जा रही है। वो एकदम से गिर जाती है। सब चिल्लाते हैं, राजवीर क्या हुआ? सब उसको उठाने की कोशिश करते हैं। नंदिनी भी एकदम से पलट कर देखती है, घबरा जाती है। उसे लगता है कि जरूर माँ को फिर से पैनिक अटैक हुआ है। वो वापस आ जाती है। जल्दी से भागती भागती आती है राजवीर के पास। दर्श अभी भी अजीब सा चेहरा बनाकर खड़ा है। वो जानता है कि गलती उसकी है, वो गिल्टी है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। नंदिनी आकर राजवीर को संभालती है और कहती कि बेन, आपको फिर से पैनिक अटैक हुआ है, क्या हो गया आपको? मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जा रही हूँ। वो घबरा जाती। शोभित आता है और कहता है कि आप लोग हटिए। वो माँ को उठाकर कमरे में लेकर जाता है। कमरे में ले जाकर राजवीर को सब आराम से लिटा देते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है कि पैनिक अटैक ही था, लेकिन इस तरह से बार बार पैनिक अटैक का आना ठीक नहीं है। आज तो हमने इन्हें बचा लिया है, लेकिन कभी इनके हार्ट पर भी जोर पड़ सकता है। राजवीर कहती है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी तो सब ठीक है, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इनके हार्ट पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, वरना बात सीरियस हो सकती है। और कोई भी स्ट्रेस इन्हें नहीं देना है, ना इमोशनल ना ही फिजिकल स्ट्रेस। दर्श वहाँ पर बैठा है, कहता है कि माँ, मैं आपके पास से नहीं हिलूंगा, आपके पास ही बैठूंगा। लेकिन माँ कहती है कि मैं अब फिल्मी डायलॉग बोलने वाली हूँ। अरे भाई, दो बहुएं आ गई हैं मेरे घर में, मैं तो जमकर सेवा करवाऊंगी। गुण अपनी सासू माँ को इम्प्रेस करने के लिए कहती है कि हाँ माँ, मैं आपके साथ रहूंगी। लेकिन सासू माँ कहती है कि नहीं, नंदिनी मेरे साथ रहेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं चलता हूँ, दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप सब इनका ध्यान रखिएगा। दर्श कहता है कि माँ, मैं आपके साथ ही रहूँगा। लेकिन माँ कहती है कि नहीं, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, आप सब यहाँ से जाओ, सिर्फ नंदिनी मेरे साथ रहेगी। मुझे नंदिनी से कुछ बात करनी है, और दर्श, तुझसे मैं बाद में बात करूँगी। सब लोग यहाँ से चले जाओ। पूरा परिवार चला जाता है। कमरे में रह जाते हैं तो सिर्फ राजवीर और नंदिनी। राजवीर नंदिनी को अपने पास बुलाती है, उसका हाथ थामती है। नंदिनी भी आकर अपनी सास के पास बैठ जाती है। राजवीर कहती है कि नंदिनी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। दर्श ने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया वो बहुत गलत था। किसी भी लड़की का ऐसे अपमान नहीं होना चाहिए, और तुमने घर छोड़ने का फैसला किया। शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही फैसला करती, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। दर्श ने गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरह से उसे छोड़ के जाना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा। तुम कुछ ऐसा करो कि उसे पछतावा हो, उसे पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं एक औरत हूँ, और औरत होने के नाते तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन बेटा, मैं एक माँ भी हूँ और तुम्हारी भी माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये रिश्ता निभे। नंदिनी कहती है कि माँ, डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, तो कोई स्ट्रेस मत लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और अगर मैं कभी चली भी गई ना, तो आपको पूरा अधिकार है, कान पकड़कर मुझे घर पे वापस ला सकती हैं। राजवीर खुश हो जाती है, नंदिनी को प्यार से गले लगा लेती है। नंदिनी कहती है, अच्छा आप बताइए कि मैं आपके लिए खाने के लिए क्या लेकर आऊं? राजवीर कहती है कि हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए सूप बना लाओ। नंदिनी कहती है कि टमाटर का सूप बना लाऊं? वो क्या है ना कि मुझे और कोई सूप बनाना ही नहीं आता है। राजवीर हंस पड़ती है, कहती है कि ठीक है, टमाटर का सूप ही ले आओ। वो प्यार से उसका गाल सहलाती है। नंदिनी भी खुश हो जाती है। नंदिनी किचन में जाकर टमाटर का सूप बना रही है। गुण देखती है कि अरे, ये तो सासू माँ की बड़ी सेवा कर रही है, इस तरह से उन्हें इम्प्रेस कर लेगी। आती है उसके पास और कहती है कि टमाटर के बीज जरा ध्यान से निकाल देना, तुझे पता है ना कि बीज खाने से पेट में पथरी हो सकती है।
गुण कहती है और ये जब सूप बन जाए ना तो मुझे दे देना, मैं लेके जाऊंगी। नंदिनी कहती है गुण बहन वो हमारी माँ समान है, अगर सेवा करनी है तो दिल से करो, दिखावा मत करो। तभी नम्रता वहां पर आ जाती है। नम्रता को देखकर गुण एकदम से बिगड़ जाती है और नंदिनी से कहती है कि तू अपने आप को क्या समझती है और तेरी वजह से आज माँ की ये हालत हो गई है। नम्रता को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, वो तो वैसे ही नंदिनी से चिढ़ी बैठी है और कहती है तुम क्या कर रही हो, मेरी माँ के लिए सूप बना रही हो? अरे तुम्हें सूप बनाना आता भी है क्या? हटो यहाँ से, मैं बनाऊंगी ये सूप। नंदिनी उसका हाथ पकड़कर दूर कर देती है और कहती है कि मैं माँ के लिए सूप बना रही हूँ और टमाटर में पोटेशियम होता है, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, उन्होंने कहा है कि पोटेशियम हार्ट के लिए अच्छा होता है और मुझे चोरी करने की आदत नहीं है, न मैं घर का सामान चुराती हूँ, न ही मैं आपसे आपकी माँ को दूर कर रही हूँ या माँ को चुरा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। नम्रता गुस्से में पाँव पटकती हुई वहां से चली जाती है। दर्श को भी माँ ने अपने पास बुलाया है, वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है, उसे डांटती है और कहती है कि दर्श तूने आज ये क्या किया? अरे तूने नंदिनी की तलाशी ली, अगर तेरी कोई तलाशी ले घर का सदस्य तो तुझे कैसा लगेगा? ह्यूमिलेटिंग लगेगा ना? तो सोच नंदिनी को कैसा लगा होगा। अरे वो दोनों लड़कियां बेचारी अपना घर बार अपना परिवार छोड़कर हमारे घर आई हैं, तुम दोनों लड़कों से शादी करके, और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन लड़कियों को इस घर में जल्दी से जल्दी कंफर्टेबल करें। इस तरह से उनकी बेइज्जती करेंगे, उन्हें ह्यूमिलिएट करेंगे? तूने आज मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। दर्श कहता है कि आई एम सॉरी माँ, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि नम्रता के मन का डाउट निकल जाए। माँ कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आगे से तू कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। दर्श कहता है सॉरी माँ, मनी मन सोचता है माँ मैं आपको नंदिनी की सच्चाई नहीं बता सकता हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन नंदिनी के लिए यहाँ रहना आसान नहीं होगा, मैं उसके लिए जगह नर्क बना दूंगा। नंदिनी सूप बना चुकी है, कटोरी में ढाल रही है, तभी दर्श वहां पर आ जाता है। इस बार वो अलग ही मूड में है, बड़ा ही सॉफ्टली बोलता है कि नंदिनी क्या कर रही हो, माँ के लिए सूप बना रही हो? वो चुटकी बजाता है, नंदिनी का रिस्पांस का वेट करता है। नंदिनी की समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो उसके पास आता है और कहता है कि नंदिनी अपना हाथ आगे करो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। नंदिनी सोच पे पड़ गई है कि इसे क्या हो गया है, लेकिन वो मानता नहीं, कहता है प्लीज अपना हाथ दो ना। अपना हाथ बढ़ा देता है। नंदिनी कुछ झिझकते हुए ही सही लेकिन अपना हाथ बढ़ा देती है। उसके हाथ में एक लिफाफा रख देता है दर्श और कहता है कि इसको खोलकर पढ़ लो। उन दोनों को इस तरह से हाथ थामे देख लेता है शोभित और एक बार फिर से चिढ़ जाता है। उसे लगता है उसका भाई कितना बदल गया है। खैर नंदिनी वो लिफाफा खोलती है तो उसमें बिल है डेकोरेशन का, तरह तरह के ट्रांसपोर्ट का और कैटरिंग का। शादी का पूरा बिल है 9,80,000 का। दर्श नंदिनी से कहता है तुम तो बड़ी खुददार लड़की हो, तुमने कहा था शादी का खर्चा खुद उठाओगी, तो ये रहा शादी का खर्चा, कैटरर्स का, डेकोरेशन का, ट्रांसपोर्ट का, तरह तरह के बिल हैं और इसका खर्चा तुम दे देना। टोटल बिल है 9,80,000 का। नंदिनी सोच में पड़ जाती है कि इसे क्या हो गया है। बस आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि नंदिनी दर्श से कहती है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है और जिसके साथ माँ का आशीर्वाद है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि शोभित तो मन ही मन ठान चुका है कि अपने भाई और भाभी की जिंदगी नर्क बना देगा। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।